आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य से अलग हुआ है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है कि श्रीलंका भारत से किन से अलग हुआ है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि से अलग हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो हम प्रायद्वीपीय भारत के अंदर तट की बात करेंगे, तटीय भूभाग की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत ये हमारा प्रायद्वीपीय पार्ट है। इस प्रायद्वीपीय भाग को दो भागों में बांटा गया है। हमारा जो तटीय पार्ट है, तटीय भाग जो है, तो प्रायद्वीपीय पार्ट के अंदर जो तट है वो दो हैं। एक आपके है पूर्वी तट और एक आपके है पश्चिमी तट। ये दो तट हैं। अगर हम बात करते हैं पूर्वी तट के विस्तार की, तो पूर्वी तट का जो विस्तार है वो आपके है गंगा नदी के डेल्टा से, कहां से? गंगा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक, कुमारी अंतरीप तक है। पूर्वी तट का जो विस्तार है वो गंगा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक है। इस पूर्वी तट को भी दो भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला जो उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये पूर्वी तट के ही दो पार्ट हैं। पूर्वी तट को दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी सरकार तट और दूसरा कोरोमंडल तट। अब उत्तरी सरकार तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो उत्तरी सरकार जो तट है इसका विस्तार गंगा नदी के डेल्टा से कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। इसी तरह से कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो कृष्णा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक है। तो ये तो हमारा है पूर्वी तट। पूर्वी तट वापिस समझ लेते हैं। पूर्वी तट विस्तार की हम बात कर रहे हैं। पूर्वी तट का विस्तार गंगा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक है। कुमारी अंतरीप तक है। और
इसे कुछ दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला उत्तरी सरकार तट और दूसरा जो पार्ट है वो है आपके कोरोमंडल तट। दूसरा कौन सा है? कोरोमंडल। उत्तरी सरकार तट का विस्तार जो है वो गंगा नदी के डेल्टा से कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। इसी तरह से कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो कृष्णा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरिक्ष तक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी तट की बात करेंगे। पश्चिमी जो तट है हमारा उसकी हम बात करेंगे। पश्चिमी तट ये वाला पार्ट हमारा, पश्चिमी तट को हम विभाजित करते हैं, उससे पहले उसके विस्तार की बात करेंगे। तो ये हमारा पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट को तीन भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम विस्तार की बात करते हैं। पश्चिमी तट का जो विस्तार है वो है कच्छ की खाड़ी से, किसकी खाड़ी से? कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरिक्ष तक है। तो ये गुजरात वाला पार्ट है। यहां पर है आपके कच्छ की खाड़ी, यहां से लेकर यहां कुमारी अंतरिक्ष, यहां तक फैला हुआ है आपके पश्चिमी तट। कौन सा तट फैला हुआ है? पश्चिमी तट फैला हुआ है। ये विस्तार है पश्चिमी तट का। अब पश्चिमी तट को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला, अगर हम इधर से चलते हैं दक्षिण से, तो ये हमारा है मालाबार तट। इसके बाद में अगला जो तट है वो हमारा है कोंकण तट। कौन सा तट है? कोंकण तट। और तीसरा आपके है सौराष्ट्र तट। इधर लिख देता हूं मैं, सौराष्ट्र तट। तो पश्चिमी तट को तीन भागों में बांटा गया है, मालाबार तट, कोंकण तट और सौराष्ट्र तट। अब इनके विस्तार की भी हम बात करते हैं। पहला जो तट हमने लिया है वो इधर से हम चलते हैं, सौराष्ट्र तट है। सौराष्ट्र तट का जो विस्तार है वो कच्छ की खाड़ी से सूरत तक है। कहां तक है? सूरत तक। कच्छ की खाड़ी से सूरत तक फैला हुआ है आपके सौराष्ट्र तट। कच्छ की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से सूरत तक सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसके बाद में सूरत से लेकर गोवा तक फैला हुआ है आपके कोंकण तट, और गोवा से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ आपके मालाबार तट। तो इस तरह से भारत का जो तटीय पार्ट है उसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। हमारा जो सिखाने का तरीका है शायद आप लोगों को पसंद आएगा। अपना लाइक, कमिटमेंट और सब्सक्राइब इसे जरूर करें, और कोई कमियां हो या कोई और आपकी डिमांड हो तो आप उसे जरूर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप डालें, बताएं। धन्यवाद।